हेलो माय डियर मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए एंजल ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखिएगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं अपनी शक्तियों को जिनको आप मानते हैं, अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग देख लेते हैं। हाँ, इस हफ्ते की कोई आपकी पर्टिकुलर विश है कि इस हफ्ते में ये काम हो जाए या ये वाला काम होना है वो पूरा हो जाए, कोई विश आपकी फुलफिल होना चाह रहे हो आप, तो फॉर श्योर आप लिख सकते हैं। देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। दैट साउंड, कुछ तो होने वाला है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। और ये साउंड ने ही बता दिया ये बात आपको कि डरो मत, जागो। जैसे अलार्म बजा दिया यूनिवर्स ने, जागो, बेहोश मत घूमो। ये मत सोचो कि जो मैं आज जी रहा हूँ, जैसा मैं आज रहूँगा वो सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा। कुछ लोग किसी इंसान से परेशान हैं, कुछ लोग किसी बीमारी से परेशान हैं, कुछ लोग किसी फाइनेंशियल इशू से परेशान हैं, कुछ लोग लोन से परेशान हैं, कुछ लोग किसी हेल्थ इशू हो गई या फिर आपकी लाइफ में किसी तरीके का कुछ चीटिंग हो गया, इन चीज़ों से परेशान है। मत परेशान हो, क्योंकि ये नहीं है कि जो आज आप जिस चीज़ को झेल रहे हो सारी ज़िंदगी आप उसको झेलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी अगर आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि क्या होना है, क्या होगा और पता नहीं ऐसा ही रहेगा क्या, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। समय रहते अपने ऊपर काम करो, समय रहते अपनी स्किल्स पर काम करो, समय रहते अपनी गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो। एक बात के पीछे अगर रोते रहोगे, एक बात को लेकर बैठे रहोगे, तो फिर लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस हफ्ते में पास्ट को लेकर या प्रेजेंट में कुछ हो रहा है तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। ठीक है, मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। बैलेंस। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ये लगता है कि सिर्फ काम 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 करें तो हम लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो आपको कहा जा रहा है लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करें। ओके, इस हफ्ते में आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आपके रिश्तों में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपका ना कुछ लोगों को लेकर अगर कुछ माइंडसेट भी बना हुआ था ना, वो भी आप कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे हो, एंड कर रहे हो। या वो बहुत जजमेंटल वाला अगर आपका एक बिहेवियर था तो वो जजमेंटल वाले बिहेवियर को आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। आप ना एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हो कि ठीक है, जो जैसा है एक्सेप्ट दैट, और उसको बहुत बाउंड्री के अंदर नहीं आने देना या बहुत ज़्यादा किसी को जो है चेज नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस में रहना है। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ भी चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है परेशान होने की बात नहीं है कि आप उसके ही पीछे पड़े हुए हो। आपने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है, आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम बना रखा है। जस्ट बैलेंस योर लाइफ। जब आप लाइफ को बैलेंस करना शुरू करोगे, सिनेरियोज अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम है अभी। जिस टाइम मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, हो सकता है उस टाइम कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको ये कहा जा रहा है आगे जाने वाले हफ्तों में भी उन चीज़ों को ड्रैग मत करो, उन चीज़ों को खींचो मत। जितना उन चीज़ों से आप एंड करोगे ना, जितना अपनी कॉर्ड कटिंग करोगे, उतनी जल्दी वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, उतनी जल्दी वो सिनेरियोज आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ठीक है, इस हफ्ते में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कुछ भी सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर बहुत सारी चीज़ें सेट थी, अभी तक ऐसे ही था कि स्टिक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, आगे चीज़ें आ नहीं रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, या फिर आपको ये लग रहा था कि आपके काम बनेंगे नहीं बनेंगे, बैलेंस आना शुरू होगा, मूवमेंट शिफ्ट आना शुरू होगा। ओके, मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। फॉरगिव, फुल मून इन पाइसेस। मैंने अभी आपको क्या कहा कि आप जजमेंटल नहीं होगे, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं पाइसेस की ऊर्जा में, सॉरी, आप
मीन राशि की ऊर्जा में है, ठीक है। मीन राशि क्या कहता है, फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ो। मीन राशि की ऊर्जा होती है स्पिरिचुअलिटी की, आपके अंदर अध्यात्म आ रहा है, आप कहीं ना कहीं रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप जो है कुछ रिलीजियस एक्टिविटी या तो कर रहे हैं या किसी एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है ना कि आप लोगों को फॉरगिव कर पा रहे हैं, आप खुद को फॉरगिव कर पा रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में आ ही नहीं रहे कि मुझे ना, एक्सेप्टेंस कह रही हूँ, एक्सपेक्टेशन की ऊर्जा में नहीं आ रहे हो। क्यों कि भाई मुझे उससे ये उम्मीद थी, उसने ये नहीं किया, मुझे उससे ये उम्मीद है, वो ये करेगा या नहीं करेगा, छोड़ दो, ठीक है। तो ये वाला हफ्ता ऐसा रहेगा कि आप लेट गो कर रहे हो, आप अपने पास्ट के पैटर्न्स को लेट गो कर रहे हो, आप अपनी आदतों को लेट गो कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ कर्मा भी यहाँ खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं जो आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहे थे। एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये हफ्ता थोड़ा सा स्पिरिचुअल दिख रहा है मुझे, ओके। रिलेशनशिप वाइज देखते हैं आपके लिए कैसा है ये हफ्ता। मेष राशि, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, फ्रीडम में रहने वाले हो आप। सामने वाले की अगर ऊर्जा देखी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रीडम में है, वो भी कहीं ना कहीं अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, मनी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लाइफ में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते में, अब वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि अब उनको आउटकम की वेट है, ठीक है। देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। येस, ये पर्सन कंट्रोलिंग है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सेव करने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मेष राशि कि इस हफ्ते में भी ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ ही नज़र आ रहे हैं। एक्शन के लिए अगर देखा जाए तो एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। इनका किसी के थ्रू मैसेज आ सकता है, डायरेक्ट इनका मैसेज नहीं आ सकता, या तो किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कांटेक्ट करे, या फिर आपको सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कोई लाइक कर दे, कोई कमेंट कर दे, वो हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी इनकी ये ऊर्जा नज़र आ रही है उतने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक्शन नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्शन आ भी जाए, ठीक है। मैं ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस ऊर्जा में है ना, ये एक्शन लेने के मूड में है नहीं। बट हाँ, इक्का दुक्का जिनकी अभी 1-2 दिन पहले कोई प्रॉब्लम हुई है, या लेस कांटेक्ट चल रहा है, तो उनके पास कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव सिंगल्स। मेष राशि सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड। सिंगल्स के लिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपको बहुत सारे लोग जो है अप्रोच कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों की निगाहों में हो, डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन आपको अटेंशन देना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत कॉम्पिटिटिव भी मानते हैं। उनको लगता है कि आपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस अगर देखे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ा रही हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द करियर सेगमेंट। देखते हैं करियर में क्या है आपके लिए। मेष राशि, करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। करियर वाइज वी हैव द फूल कार्ड। फूल कार्ड कहता है कोई एक नई शुरुआत हो रही है, हैप्पी हैप्पी एनर्जी है। मैंने कहा था ना बदलाव आएगा, और यहाँ मैंने क्या कहा था कि चीज़ें जो है ठहरी हुई कोई चीज़ें हैं ना वो आगे बढ़ रही हैं, विच मीन्स कि एक जैसा नहीं रहता है सभी समय। तो अब आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ट्रस्ट कर पा रहे हो अपने ऊपर, ठीक है। आप अपने ऊपर, अपने से ज़्यादा अपने परमात्मा पे ट्रस्ट कर पा रहे हो। यहाँ पर द फूल कार्ड ये भी कहता है कि आप ना एडवेंचरस हो रहे हो। एक होता है ना कि एक इंसान ना सहमा सहमा डरा डरा रहता है, क्या करूँगे, आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल ही अननोन लोगों के बीच में हो सकता है आप बैठ जाओ जाके, मतलब बैठ जाओ इन द सेंस कि मतलब जैसे बिल्कुल ही जैसे जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ तो सबको जानते हो, एकदम से आपका कोई इंटरव्यू आ गया, वो सारे तो अननोन हो गए ना आपके लिए। वहाँ जाकर आपको इंटरव्यू देना पड़े तो सबके बीच में आप बैठे हुए और अननोन लोग हैं, अब पता नहीं कैसे ही बात करनी है। कुछ लोगों के लिए कहीं कहीं जैसे अलग ही सिटी, अलग ही स्टेट से बातचीत हो रही है आपकी, आपको लग रहा है यार ये तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है, या ये वहाँ के लोग कैसे होते हैं, पता नहीं मुझे इस इंटरव्यू को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मुझे वहाँ जाके रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ जॉब लगेगी तो वहाँ जाके रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ है यहाँ, ठीक है। देन वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड। 9 ऑफ सॉर्ड ये बोलता है कि आपकी कोई चीज़ गुम हुई हुई है, ठीक है, और उस चीज़ के लिए आप परेशान हो। तो कोई चीज़ गुम हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट गुम हो रहा है, टेंशन मत लो, मिल जाएगा। एक तो ये चीज़ यहाँ बता दूँ। दूसरा, आप ना कहीं 9 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में ऐसे हो कि आप काम अच्छा कर रहे हो, बट आप ना सोचना, जैसे मैंने कहा भी है अभी, कि उस चीज़ को ड्रैग मत करो अपने साथ कि जो पास्ट में हो गया हो गया हो गया, अब उस चीज़ को कुछ नहीं कर सकते, अब वो हो चुका है। तो उसके ऊपर चिंता करने से अच्छा है कि उसके लिए क्या किया जाए आगे के लिए, कि उससे बचाव हो, तो वो काम पर आप ध्यान दो। पीछे जो भी रहा उसको छोड़ दो। दूसरा, यहाँ पर ऐसा है कि शायद आप किसी को कुछ ज़्यादा बोल दो तो उस चीज़ का आपको लगे कि अरे यार मैंने उसको ज़्यादा बोल दिया, या आपको कोई कुछ बोले तो उस चीज़ का आपको लगे यार उसने मुझसे ज़्यादा बोल दिया, ऐसा तो वो टेंशन थोड़ी सी हो सकती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आप मेहनती हो, और आप हो सकता है रात भर जाग कर भी काम अपने पूरे कर रहे हो, सेगमेंट पूरे कर रहे हो। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स
यहाँ पर ये बताता है कि आपको पोजीशन पोस्ट जो भी आपकी है वो संभली हुई है, नो वरीज, आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हो अपने काम के लिए, एंड कहीं ना कहीं अथॉरिटी आपके हाथ में है। लियो की ऊर्जा है, लियो कहीं ना कहीं यही बताता है कि फेम है, सक्सेस है, बट उसके लिए जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि रात को बैठकर प्रोजेक्ट पूरे करने पड़े या रात को बैठकर असाइनमेंट पूरे करने पड़े आपको। जो है हो सकता है आपका काम ही ऐसा हो कि जैसे अब ओवरसीज़ में क्या होता है, हमारे यहाँ रात हो रही होती है, वहाँ दिन हो रहा होता है, तो हमें रात को बैठ के काम करना पड़ रहा है ना। बस ये वही वही फ़र्क हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, और हाँ, स्टेबल हो, करियर में बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हो, और जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव फाइनेंसेस। मेष राशि फाइनेंसेस कैसे हैं? एरीज आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस में है नाइट ऑफ कप्स। कुछ चीज़ों पर पैसा खर्च करते नजर आ रहे हो जो ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, एक तो होता है वांट, एक होता है नीड। तो आप ना वांट पर खर्च कर रहे हो। नीड है भी, ज़रूरत है कि चलो एक अच्छी सी सोफ़ा होना चाहिए या चेयर होनी चाहिए कंफर्टेबल, है ना, या फिर एक अच्छा बेड होना चाहिए सोने के लिए, या फिर आपके पास एक अच्छी किचन होनी चाहिए जहाँ खाना अच्छे से बने, मतलब जो बेसिक चीज़ें। एक होता है वांट, आपके पास सोफ़ा है, आपसे एक सोफ़ा और उठा लाए क्योंकि वो पसंद आ गया। आपके पास कपड़े हैं, आप और कपड़े उठा लाए क्योंकि अच्छे लग रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ों पे पैसा खर्च हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव द हेल्थ। आपके लिए हेल्थ कैसी है? मुझे कुछ लोगों के लिए भी ऐसा भी लग रहा है कि कहीं से कुछ कोई प्रपोजल आ सकता है मनी रिगार्डिंग। ओके, मनी रिगार्डिंग प्रपोजल मतलब कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, इमोशंस में बहकर कुछ नहीं करना है। ठीक है, नाउ वी हैव योर हेल्थ। एरीज हेल्थ है सन, रिकवरी है, हीलिंग है। मैंने बोला भी था कि अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। तो हीलिंग है, रिकवरी है, आप समय पर कहीं ना कहीं अच्छे से खाना खा पा रहे हो, समय पर आप सो रहे हो, समय पर उठ रहे हो। सन ये भी कहता है कि आपको कहते हैं ना, जैसे अगर कुछ स्टमक रिलेटेड कुछ चल रहा था प्रॉब्लम, तो वो भी रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। सर यहाँ पर आपके अंदर एक्टिव एनर्जी की बात करता है, आप बहुत एक्टिव हैं इस हफ्ते में। ठीक है, नाउ वी हैव द स्टूडेंट्स एनर्जी। स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि ये हफ्ता? स्टूडेंट्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स कहता है बहुत सारे काम है, या फिर हो सकता है कि आप कहीं नई नई जगह पर गए हो और आपको लग रहा है आप अकेले हो, आपको सब कुछ संभालना पड़ रहा है एक अपने आप ही, और जो जो आसपास के लोग हैं शायद वो इतनी हेल्प नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप कहीं, जैसे मान लो एग्ज़ाम है आपका और आपको एक ही साथ बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब आप पहले प्रीवियस हो सकता है टाइम पर पढ़े नहीं। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए क्लास में एक बहुत अच्छा बच्चा होता है जिसकी आर्ट बहुत अच्छी होती है, सब कहते हैं ये भी मेरे भी ये रजिस्टर पूरा कर दो, मेरी भी ये आर्ट फाइल बना दो। वो काम पूरा बहुत आपके ऊपर आ रहा है, अगर आप ना नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है मेष राशि आपके लिए। ब्लेसिंग देखें क्या आ रही है आपकी तरफ। आप इस हफ्ते ना अपनी लव लाइफ के लिए कोई डिसीजन बना लो, आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, बाद में पछताने से अच्छा है अभी आपको लग रहा है कि आपको एक डिसीजन बना लेना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि इंट्यूशन अपने मतलब अपनी लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन बना लो तो बना लो। ठीक है, नाउ लेट्स चेक योर गाइडेंस ऑफ द वीक। देखो, अगर किसी को सच बताना चाह रहे हो बता सकते हो। अगर किसी का सच आपके सामने आ गया ना तो उसके बाद आंखें मत बंद करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपको किसी को अपनी सच्चाई बतानी है, अगर आपको लगता है किसी से आपको बहुत प्यार है तो अपनी बात रख दो। ठीक है, अपनी बात रखो, फिर उसमें डरो मत। दूसरा, अगर आपके लव्ड वंस हैं, आपको आप अपना सच बोलते हो, अगर उनको बुरा लग रहा है तो विच मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ अभी पूरे तरीके से कम्युनिकेशन लेवल पर आए ही नहीं है। ठीक है, तो अपना सच जो भी सच है बोलो, क्योंकि ना यहाँ हार्ट हैं बहुत सारे, विच मीन्स मुझे लगता है किसी को आप सच बताना चाहते हो अपने बारे में बट बता नहीं रहे हो। अब थोड़ा सा दूर का सोचकर ही मैं बोलूँगी अपनी बात रखना, क्योंकि दूर तक का सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो आउल है ना ये बहुत विजनरी की बात कर रहा है, तो दूर तक की सोचकर फिर अपना कोई सच रखना किसी के सामने। हो सकता है कि आप 4 दिन में किसी से दोस्ती हुई और बहुत कुछ उसको बता दिया और उसके बाद आपको लग रहा है कि अरे यार इस पर ट्रस्ट कर लिया, गलत हो गया। ये ध्यान रखना। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।